जय यीशु। संत पापा फ्रांसिस को किसी ने पूछा कि आप कौन हो? तो संत पापा फ्रांसिस ने उनको उत्तर दिया, मैं एक पापी। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 22वें रविवार की उपासना का केंद्र बिंदु है नम्रता का जीवन, सादा जीवन, सरल जीवन जीना। अगर ये दास का रूपी जीवन में हम जीते हैं तो हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता है। मानव जीवन में एक प्रवृत्ति है कि वह अपने आप को महान देखना चाहता है। अपने कार्यों के द्वारा दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है और मानो यह उसका एक गुण है कि वह अपनी वाहवाह, वो अपनी प्रशंसा चाहता है। उदाहरण के लिए हमारे आदि माता पिता आदम और हेवा, वे ईश्वर के बराबर होना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे भी ईश्वर के जैसे बन जाए। ईश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया और उन्होंने पाप किया। हमारे जीवन में भी हम पाते हैं कि जब हम स्वयं को दीनहीन और नम्र बनाते हैं तो हमारा जीवन सफलता की ओर होता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में अगर गर्व है, अगर हमारे जीवन में हम दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम करते हैं, ईश्वर की बराबरी की तुलना करते हैं, तो हमारे जीवन में असफलता हमको मिलती है। हम देखते हैं कि चाहे दफ्तर हो या ऑफिस हो, जब लोग दोनों हाथ जोड़कर कई बार अधिकारी को प्रणाम करते हैं तो उनका काम सफल हो जाता है। अगर कोई नम्रता से आकर के कहता है कि भाई साहब मेरी ये मदद कीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए, तो लोग उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई गर्व से, अगर कोई गुस्से से कहेगा कि मदद करो, तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। भाई और बहनों, जो नम्र होकर, जो छोटा बनकर काम करता है वह सफल होता है, वह लोगों की दृष्टि में महान होता है। उदाहरण के लिए संत यूहन्ना बपतिस्ता, संत यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन नम्रता से भरा हुआ था। वह कहते हैं कि मैं यीशु के जूते के फीते को टच करने के काबिल भी नहीं हूँ, मैं उनके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। ये थी उनकी नम्रता, उनका सादा जीवन। और प्रभु यीशु कृष्ण ने क्या कहा संत यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में? जितने भी लोग जन्मे हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्ता है। यह है उसकी नम्रता का रिजल्ट, उसकी नम्रता का फल। स्वयं प्रभु यीशु कृष्ण जो हमारे तारणहार है, हमारे ईश्वर है, उन्होंने हमको नम्रता का उदाहरण दिया है। वह एक दास बन गया। इतना ही नहीं, अपने शिष्यों के पैर हुए और उन्होंने दुनिया को नम्रता का एक उदाहरण दिया है। उसी प्रकार माँ मरियम जो ईश्वर की माँ है, प्रभु यीशु कृष्ण की माँ है, लेकिन उसने क्या कहा है? मैं प्रभु की दासी। भाई और बहनों, कहने का मतलब ये है कि जिसने भी अपने आप को छोटा माना है, नम्र माना है, दास माना है, उसके जीवन में सफलता आती है, उसका जीवन महानता की ओर अग्रसर होता है। आज का जो पहला पाठ है वो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है और पाठ में हम पढ़ते हैं कि जो नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं उसे लोग चाहते हैं, क्योंकि जो लोग विनम्र हैं, जो लोग दयालु हैं, वे मनुष्यों के लोकप्रिय हैं। ऐसे लोग ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। जो नम्रता से व्यवसाय करता है वह दानशील व्यक्ति से भी प्यारा है। वह जितने बड़े हो उनमें नम्र हो और ईश्वर की कृपा तुम पर बनी रहेगी। भाई और बहनों, ये आज का जो पहला पाठ है
वो हमको इसी बात के लिए बुलाता है कि हमें हमारे जीवन में नम्र होकर काम करना चाहिए। जो भी हमारा काम हो, जो भी हमारा व्यवसाय हो, अगर उसमें हम नम्रता से काम लेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारा व्यवसाय सफल होगा। हमें प्रभु यीशु के वाक्य की याद आती है, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। इसका अर्थ यही है कि अगर हमें गर्व है, अगर हमें घमंड है, तो हम कभी भी अपने आप को छोटा नहीं मानेंगे। संत पापा ने कितने अच्छे तरह से कहा, उसको सिर्फ इतना पूछा कि आप कौन हो, और उसने नम्रतापूर्वक कहा कि मैं एक पापी हूँ। इसी प्रकार जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। यही बात भाइयों और बहनों आज के सुसमाचार में भी कही गई है। अगर आपको शादी में बुलाया गया हो तो सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे से कोई बड़ा व्यक्ति आए और तुमको वहाँ से उठाया जाए, यानी कि तुमको लज्जित होना पड़ेगा, तुमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इसलिए हमको छोटे बनकर, नम्र बनकर व्यवहार करना चाहिए, काम करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। और जिसके जीवन में नम्रता है, सादापन है, उसके जीवन में हमेशा सफलता है, वो बड़ा बना जाता है, जो व्यक्तियों की नज़र में मूल्यवान और अच्छा व्यक्ति है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, फरीसी और नाकीदार। जब दोनों जन मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो फरीसी अपने आप की प्रशंसा करता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दान धर्म करता हूँ। लेकिन नाकीदार वो इतना भी नहीं अपने आप को समझता कि वो ईश्वर को देखे, अपना मस्तक नीचे झुकाकर सिर्फ कहता है, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया दृष्टि कर। नाकीदार ने नम्रतापूर्वक प्रभु यीशु के सामने अपना सर नतमस्तक कर दिया और उसने क्षमा मांगी। और प्रभु क्या कहते हैं, नाकीदार खुश होकर शांति में जीवन बिताएगा। भाई और बहनों, आज की जो वासना है हमसे शायद यही प्रश्न करती है कि हम अपने आप से अपने दिल में झांक करके देखें कि मेरे जीवन में मैं नम्र हूँ या नहीं, मैं उदार हूँ या नहीं, मेरे जीवन में गर्व है या नम्रता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मुझे भी संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान नम्र व्यक्ति बनाइए, माता मरियम के समान जो आपकी माँ है लेकिन उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे भी एक दास का जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु परमेश्वर हम सबों को कृपा प्रदान करें कि हम नम्र बने और इस प्रकार ईश्वर के संतान बन जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।